आंवले के प्रभाव से चांडाल और पिशाचों का स्वर्ग जाना। महादेव जी कहते हैं, पूर्व समय में हे स्कंद, एक चांडाल व्याध शिकार खेलने गया। बहुत से नरक पक्षियों को मारकर पिपासा से पीड़ित हुआ। वह क्षुधा से भी पीड़ित हुआ। उसे आगे एक अमरा का वृक्ष बड़े बड़े फलों से युक्त दिखाई दिया। बस उस पर चढ़कर उसने अच्छी तरह आमलकी के फल खाए, पर भाग्यवश वह वृक्ष पर से पृथ्वी पर गिर पड़ा। बड़ी चोट लगने के कारण तुरंत वहीं मृतक हो गया। तब सब प्रेतगण व राक्षस भूतगण वहां आए। वह यमराज के सब सेवकों ने उसका शरीर उठा ले जाने का यत्न किया, परंतु उठाना तो दूर रहा, उस मरे हुए चांडाल के सामने वे सब देख ही न सके। तब सब आपस में एक दूसरे से ये हमारा है ये कहकर लड़ने लगी, परंतु ना कोई उसको उठा ही सका, न निकट जाकर देख ही सका। तब वे सब मुनिगणों को देखकर उनके पास गए। वह उनसे बोले कि हे धीर मुनि लोगों, इस पापकारी चांडाल को हम प्रेत लोग व यमराज के सेवक लोग इसलिए नहीं देख सकते। जो अन्य जीवों को मारते हैं वे जब मृतक होते हैं या जो युद्ध से डरकर भागते हैं वह पीछे से शस्त्रों से मार डाले जाते हैं। वह जो वज्र अग्नि काश से डरकर फिर उन्हीं से पीड़ित होकर मरते हैं। जो मनुष्य सिंह व्याघ्रों से मारे जाते हैं या वृकों से मारे जाते हैं या जल के जंतु मत्स्य नक्र आदि को से मारे जाते हैं या जल स्थल में कहीं स्थित प्रेतों से मारे जाते हैं। जो वृक्ष व पर्वतों पर से गिरकर मरते हैं, जो पशु पक्षियों से मारे जाते हैं, वह जो बंदी खाना में व विष से मरते हैं, वह जो आत्मघात करके मरते हैं, वह जिनके श्राद्ध कर्म नहीं होते, जो गुप्त स्थान में किसी व्यभिचार आदि कर्म करने के कारण मार डाले जाते हैं, वह जो धूर्त गुरु ब्राह्मण व राजा से वैर रखते हैं, जो पाखंडी होते हैं, जो कौलिक वाम मार्गी मध्य मास मत्स्य आदि पंचमकार से भी होते हैं, जो क्रूर किसी को विष खिला देते हैं, जो झूठी साखी देते हैं, जो अशौच का अन्न खाते हैं, वे प्रेतलोक को जाते हैं। इसमें संदेह नहीं है। हम सब लोग व धर्मराज के सेवक व राक्षस व्यक्ति लोग क्या करें? सब लोग कहते ही रहे कि चांडाल हमारा है, हम ले जाएंगे, ये हमारा है, हम ले जाएंगे, परंतु कोई भी इसे ले जा ना सके। सूर्य के समान बड़े दुख से देखने की योग्य ये कौन है? वह इसका कौन प्रभाव है? ये बताइए। मुनि लोग प्रेतादिकों से बोले कि हे प्रेत, इसने पके हुए आमलकी के फल खाए हैं। वह इसी के चढ़ने के कारण बहुत से फल पृथ्वी पर गिरे पड़े थे, उन्हीं के ऊपर ही गिरा, वह मरा। इस कारण से तुम लोग इसे देख नहीं सकते। ये वृक्ष पर से गिरा भी, पर मारे इसने कि अभी इसने प्राण नहीं छोड़े, पर अब प्राण छोड़ता है, क्योंकि ना तो ये रविवार है न शुक्रवार, जिस दिन आमलकी के नीचे जाने का निषेध है। आज तो सोमवार है, इसलिए धात्री फल के भक्षण मात्र से ये पाप से छूटकर स्वर्ग को चला जाएगा। ये सुनकर प्रेत बोले कि हम लोग कभी किसी की निंदा नहीं करते। अज्ञान से तुम लोगों से कुछ पूछना चाहते हैं। जब तक देवलोक से इसके लिए विमान ना आए तब तक हमारे पूछने का उत्तर दे दो। हे मुनि शार्दूल, जो तुम लोगों के मन में स्थित हो वो कहो। जब तक ब्राह्मण लोग तुम लोगों के स्थान पर वेद नहीं उच्चारण करते तभी तक हम लोग यहाँ खड़े हैं, क्योंकि जहां वेद मंत्र व वेद पढ़े जाते हैं, वह तरह तरह के मंत्र पढ़े जाते हैं, वह जहां पुराण पढ़े जाते, जब मनु आदि स्मृतियां पढ़ी जाती हैं, वहां हम लोग क्षण मात्र भी ठहर नहीं सकते। वह यज्ञ हो जब के स्थान में भी नहीं ठहर सकते। देव पूजन आदि कर्मों के स्थानों में नहीं ठहर सकते। इससे हाल कहो। हे द्विजो, क्या करके मनुष्य प्रेत योनि पाता है? ये अच्छी तरह सुनना चाहते हैं कि विकृत शरीर कैसे होते हैं। ये सुनकर
ब्राह्मण बोले, वात घाम के क्लेशों से व क्षुधा पिपासा विशेष दुखों से व अन्य भी बहुत दुखों से, झूठ गवाही देने से सदा पीड़ित रहती हैं। वह जो लोग किसी को मार डालते हैं या अकस्मात बंधुआ करते हैं, वे प्रेत होकर नरक में जाते हैं। वह जो लोग औरों के अवगुण आदि छिद्र ढूंढा करते हैं, वह ब्राह्मणों के कर्मों का घात करते हैं। वह अपने गुरु माता पिता आदि के कर्मों का घात करते हैं। विपरीत कभी प्रेत योनि से नहीं छूटते। वह जो दान करते हुए दाता को रोकता है, वो बहुत काल तक प्रेत ही रहता है, कभी नरक से निवृत्ति नहीं होता। वह जो मूढ़ पराई स्त्री को अपने वश में कर लेते हैं, फिर उसका पालन पोषण नहीं करते, वह अपनी स्त्री का भी पालन नहीं करते, निर्बाध उसका परित्याग करते हैं, वे लोग मरने पर प्रेत होते हैं। वह जो नर प्रतिज्ञा करके फिर उसे नहीं करते, वह बहुधा मिथ्या बोलते हैं, वह व्रत भंग कर डालते हैं। वह कमल के पत्ते पर भोजन करते हैं, वे भी अपने कर्म से भूतल पर प्रेत होते हैं। जो लोग अपनी व चाचा व मामा की शुद्ध कन्या व स्त्री को बेचते हैं, वे कर्म से पृथ्वी पर प्रेत होते हैं। इत्यादि अन्य भी नाना प्रकार के कुकर्म करने वाले लोग सदा पृथ्वी पर प्रेती होकर रहते हैं। प्रेतों ने पूछा कि हे ब्राह्मण, किस कर्म के करने से मनुष्य प्रेत नहीं होता? हम लोगों के हित के लिए व अन्य लोगों के हित के लिए तुरंत हम लोगों से कहो। ब्राह्मण लोग बोले कि जो बुद्धिमान लोग विधि से तीर्थों में स्नान करते हैं, वह देव मूर्तियों को प्रणाम करते हैं, वे मनुष्य प्रेत नहीं होते। एकादशी व्रत रहकर वह एकादशी के भाव में द्वादशी का व्रत विशेष करके रहकर श्री हरि की पूजा करते हैं, वे लोग प्रेत नहीं होते। वेद के मंत्रों से व पुराणों के स्तोत्रों या मंत्रों से जो देवताओं के पूजन में रत रहते हैं, वे लोग प्रेत नहीं होते। पुराण को सुनकर वह दिव्य मनो आदि धर्म शास्त्र सुनकर वह इनको पढ़कर वह पढ़ाकर मनुष्य प्रेत नहीं होता। विविध प्रकार के व्रतों से पवित्र व रुद्राक्ष के धारण से, पवित्र व रुद्राक्ष की माला से मंत्र जपने से मनुष्य प्रेत नहीं होते। धात्री फल के रस में स्नान करने वाले व नित्य उसको भक्षण करने वाले व धात्री फलों से विष्णु की पूजा करने वाले पिशाच नहीं होते। प्रेत लोग बोले कि पौराणिक लोग कहते हैं कि सज्जनों के दर्शन से पुण्य होता है। इससे ही धीरों, अपने दर्शन से हम लोगों का हित करने के योग्य आप लोग हैं। अब ऐसा कोई उपदेश दीजिए जिससे हम सबों की प्रेत भाव से मुक्ति हो। इससे भी धीरों, कोई व्रत आदि उपदेश करो, क्योंकि हम लोग आप लोगों की शरण में आए हैं। ये सुनकर वे दयालु मुनि उन प्रेतों से बोले कि तुम लोग मुक्ति के लिए धात्री फल शीघ्र भक्षण करो। प्रेत बोले कि हे ब्राह्मण लोगों, हम लोग तो धात्री के वृक्ष के दर्शन मात्र को वहां ठहर नहीं सकते। उनके फलों के भक्षण करने में हम लोगों की शक्तियां इस समय कैसे हो सकें? ब्राह्मण लोग बोले कि हम लोगों के वचन से तुम लोग धात्री के समीप जा सकोगे। इससे जाकर उसके फल खाओ, तुम लोगों का परलोक सफल होगा। उन लोगों से वर पाकर पिशाच लोगों ने धात्री के वृक्ष पर चढ़कर लीला पूर्वक यथेष्ट फल भक्षण किया। स्वर्ग से बड़ी शीघ्रता के साथ बड़ा भारी सुंदर विमान आया। उस पर चढ़कर वे चांडाल व वे सब पिशाच स्वर्ग को चले गए। हे पुत्र, जहां का जाना व्रतों व यज्ञों से भी दुर्लभ है। धात्री भक्षण करने का मुख्य कारण होने से मरण के समय ऐसा अद्भुत महात्म्य है।